मैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवं बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भूप बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पितरात्माओं, गुरु महाराज जीवन भर सत्संग का प्रचार करते हैं और ध्यान का। जितने संत इस धरती पर हुए हैं, सभी संत ध्यान करके ही शांति की प्राप्ति किए हैं। लेकिन कहीं चले जाइए, उन संतों के स्थानों पर तो बाहरी पूजा पाठ तो रह जाता है, ध्यान ही खत्म हो जाता है। किसी संत के जीवन चरित्र को पढ़िए, वे ध्यान करके ही संत हुए। गुरु महाराज जी हम लोगों को बहुत जगह ले जा के दिखाए कि देखो, पंजाब अमृतसर गुरु महाराज जी ले गए, नानक देव जी का स्वर्ण मंदिर है, घुमाए दिखाए कि देखो, गुरु ग्रंथ का पाठ करता है, सेवा वृत्ति कितनी अच्छी है, सफाई आदि कितना बढ़िया है, पूजा पाठ सब कितना बढ़िया करता है, लेकिन ध्यान नहीं करता है। 10 गुरु हुए हैं सिख संप्रदाय में। प्रथम गुरु नानक देव जी हैं और 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं, जो अपने ही बिहार के थे। पटना साहिब में उनका मंदिर है। 200 गुरु का जीवन चरित्र लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए। उन लोगों ने एकांत में बैठ करके कितना ध्यान किया है। नहीं करते हैं, बीजक पर ये ध्यान ही ध्यान है। कबीर पंथ के लोग हैं, बैठ के ध्यान करें बहुत कम, नहीं है। रामायण का पाठ हुआ है, देखते हैं सब ऋषि मुनि, भगवान हनुमान जी, राम जी, सुतीक्ष्ण मुनि, किसी का पढ़िए, सब ध्यान करते हैं। लेकिन रामायण पढ़ने वाले नवापरायण आदि करते हैं, लेकिन बैठ के ध्यान करें नहीं करते। इसीलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए
अपने जीवन काल में 1 महीने का ध्यान, 15 दिन का ध्यान, 7 दिन का ध्यान, त्रिकाल ब्रह्म बेले में ध्यान, स्नान के बाद ध्यान, शाम में ध्यान, होते होते गुरु महाराज जी ला दिए कि स्तुति प्रार्थना करके 5 मिनट ध्यान कीजिए। लाते लाते 5 मिनट पर छोड़ दिए कि लोग ध्यान नहीं भूल जाए। उन्हीं की इतनी बड़ी कृपा है कि जगह जगह में महीने भर का ध्यान, 15 दिन का ध्यान, 7 दिन का ध्यान चल रहा है। लोग करवा रहे हैं कि ध्यान करने से शांति मिलेगी। ध्यान करना चाहिए। मनिहारी में गुरु महाराज जी रहते थे, वहाँ ध्यान होता था। कुप्पा घाट में ध्यान होता था। मनिहारी में एक बार ध्यानाभ्यास का शिविर चल रहा था। लगभग 150 साधक थे, साधु लोग भी थे। जितने साधक लोग थे, गुरु महाराज लगभग सभी को पहचानते। उन लोगों को देख करके गुरु महाराज जी समझाते रहते थे। एक दिन एक साधक से पूछा, फलाने बाबू, तो जी सरकार। पंखा से बंद करा लो। गुरु महाराज ने पूछा एक साधक से, फलाने बाबू जी सरकार, आप कहाँ गए थे? तो हजूर बाजार गए थे। क्यों गए थे? दाढ़ी बनाने गए थे। अच्छा। फलाने बाबू, तो जी आप क्यों गए थे? तो कपड़ा धुलाने गए थे। फलाने बाबू जी आप क्यों गए थे? ये अमुक चीज़ लाने गए थे। अच्छा ठीक। बुलाए, वहाँ के व्यवस्थापक थे नारायण प्रसाद अग्रवाल। अब उनका शरीर नहीं रहा। 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा, बड़े वृद्ध होकर के। सब दिन गुरु महाराज जी का आश्रम के वे व्यवस्थापक बने रहे। 18 साल के उम्र में वे व्यवस्थापक बने थे और अंतिम जीवन तक व्यवस्थापक रहे। गुरु महाराज जी का बड़ा अनन्य भक्त थे। बुलाए गए। गुरु महाराज ने कहा, नारायण का जी हजूर का तुम्हारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन व्यवस्था में कुछ त्रुटि है। सुनो, ये लोग जितने ध्यान करने आए हैं सब घर के संपन्न हैं, किसी को कोई कमी नहीं है। यहाँ आया है ध्यान करने के लिए। यहाँ सत्संग सुनेगा, ध्यान करेगा, बाजार जाएगा तो समेटा हुआ मन बिखर जाएगा, चंचल हो जाएगा। मैंने अमुक बाबू से पूछा, कहा कि हम दाढ़ी बनाने गए थे। फिर मैं एक सज्जन से पूछा तो कपड़ा धुलाने गए थे। तो ये लोग यहाँ आए हैं घर परिवार काम धंधा रोजगार छोड़ करके ध्यान करने के लिए। जब ध्यान करेगा, मन को समेट करके लाएगा, बाजार के तरफ में जाएगा, मन चंचल हो जाएगा। नारायण बाबू ने कहा, हजूर कल से यह नहीं होगा,
कल से मैं व्यवस्था कर देता हूँ। कर दिए। एक नाई को लाके दे दिए, एक धोबी को लाके दे दिए। नाई को बैठा दिए और कह दिए सब साधकों से कि जिनको भी दाढ़ी बाल बनाना हो यहीं बनाइए, आप लोग बाजार मत जाइए। गुरु महाराज जी की आज्ञा नहीं है। एक धोबी को ला दिए, कह दिया कि शिविर में घूम घूम करके देखो और जो साधक का कपड़ा गंदा है ले जा, धो करके पहुंचा दो। फिर उन्होंने कहा कि मैं आप सभी साधकों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ जाए हम लोगों को कहिए, हमारी समिति हम लोग वह सामान उपलब्ध करके आपको यहीं देंगे, आप लोग बाज़ार वगैरह मत जाइए। गुरु महाराज जी की आज्ञा नहीं है। आप लोग शिविर में आए हैं, किसी भी प्रकार का ज़रूरत हो तो हमसे कहिए। एक डॉक्टर ला दिए, वे रोज़ का रोज़ बैठते थे। नारायण बाबू ने कह दिया कि अगर किसी की तबीयत 19-20 हो, भूख नहीं लगे, दर्द हो, कुछ कष्ट हो तो मेरा डॉक्टर बैठा हुआ है, उनसे आप लोग मिल लिया कीजिए। इस तरह से इन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी, साधक लोगों से निवेदन कर दिया। गुरु महाराज जी जब मंच पर गए तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोग घर परिवार रोजगार छोड़ करके यहाँ सत्संग करने आए हैं, ध्यान करने आए हैं। मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। आप लोग हमेशा मन को ध्यान में लगाइए। आप लोग बाजार के तरफ जाएंगे, मन चंचल हो जाएगा। आरती होती है, आप लोग गप खिस्सा मत कीजिए, जाप करते रहिए। टहलने का मन हो तो जहरा बांध के आप लोग मत जाइए। आप लोग गृहस्थ हैं, जहरा बांध करके जाइएगा, फिर वही घर परिवार का खिस्सा करिएगा। इतनी कड़ाई थी गुरु महाराज जी का, तब लोग ध्यान में चढ़ते थे। ध्यानाभ्यास वही था, वही है, लेकिन जो वहाँ हुआ यहाँ होना संभव नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ ध्यान करने आए। गुरु महाराज जी ने कहा कि जेरा बांध के टहलने जाइएगा तो फिर घर परिवार का चर्चा कीजिएगा, फिर समेटा हुआ मन गड़बड़ा जाएगा। अकेले अकेले टहलिए, जाप करते हुए टहलिए, तो बैठिएगा तो ध्यान बनेगा। जरा बांध के जाइएगा, घर परिवार का चर्चा कीजिएगा, मन फिर घर परिवार की ओर चला जाएगा, चंचल हो जाएगा। बाजार के तरफ आप लोग टहलने के लिए मत जाइए, गंगा जी के किनारे की तरफ टहलने के लिए जाइए। जप कीजिए और टहलिए। मन नहीं माने तो जरा बांध के जाइए, लेकिन ध्यान सत्संग का चर्चा कीजिए। 8 पहर सन्मुख लड़े, सोय बांधे बाना हो, जीत चला भवसागरा सुरा मर्दाना। ठेकेदारी करने यहाँ आप लोग नहीं आए। अगर ठेकेदारी कीजिएगा तो जो लाभ होना चाहिए नहीं होगा। ध्यान की घंटी समाप्त और हल्ला शुरू। क्या ध्यान किए आप लोग जो तुरंत हल्ला शुरू? एक बच्चा सो करके उठा है या आप ही सो कर उठे हैं, बोलने का मन करता है? क्रिया खा के बोलिए ठीक ठीक, कहेगा नहीं करता है। ध्यान में जो इतना देर आप जाप किए,
ध्यान किए, उठते हल्ला शुरू। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। घंटी खत्म हो गई तो घंटी न खत्म हो गई तो उतना देर तक किसी तरह से जबरदस्ती मुंह को सी रखे थे। घंटी बज गई तो बज गई, आप अपना जाप कीजिए, शालीनता से बोलिए। यहाँ साधना शिविर है, आप लोग साधक बन करके हैं, ऊंची आवाज में मत बोलिए। ये गुरु महाराज जी की आज्ञा है। जो भी मेरा मुंह बोल रहा है, ठहाके से हंसना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज में चिल्ला करके बोलना नहीं चाहिए, आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। भोजन कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, रजोगुनी गप कीजिएगा तो मन रजोगुनी हो जाएगा, तमोगुनी गप कीजिएगा मन तमोगुनी हो जाएगा। भोजन कीजिएगा ऐसे प्रवृत्ति में तो ध्यान नहीं बनेगा। भोजन कीजिए, जप कीजिए। खूब बढ़िया से सुनिए, शिविर है ये शिविर है। घर के तमाम कामों को छोड़ करके आप लोग भजन करने के लिए आए हैं। भोजन कीजिए, जाप कीजिए, अधिक से अधिक मौन होकर के रहिए। मौन का मतलब ही नहीं कि पाखंड कीजिए। 66 में मैंने भजन भेद लिया, मेरे साथ एक सज्जन और भजन भेद लिया, तो मैं तो गुरु महाराज जी के साथ में रहने लग गया। और वो सज्जन बटेश्वर पहाड़ पर रहने लग गया। कुछ दिन तक तो ध्यान वान किया तो लोगों में कुछ हो गया कि बाबा हैं बाबा हैं, लोगों का जमाव होने लग गया, वराई बहुत हो गई, तो वे मौन रहने लग गए। अब बहुत वर्षों तक उसके प्रसिद्धि मौनी बाबा। अब लोग बहुत आवे, बहुत आदर, बहुत चढ़ो आदि होने लगे। कुछ दिन के बाद, बहुत वर्षों के बाद वो कुप्पा घाट आए। तो कुप्पा घाट में भी वो बोलते नहीं थे, लिखते थे कागज में, लिख लिख के। जब गुरु महाराज जी के पास गए तो क्या बतावें, आदमी की बुद्धि, वहाँ भी नहीं बोलते थे। इतना डांटा गुरु महाराज जी ने, इतना डांटा, खाली मारा ने, का पाखंडी बना है रे, मौन है तो मौन है तो ऐसे ऐसे करे करता है। जो मौन होता है वो ऐसे ऐसे नहीं करता है, मौन का मतलब समझता है। इतना डांटे गुरु महाराज जी कि मौन का मतलब समझता है। मौन का मतलब होता है कि मन भी नहीं हिले। खूब बढ़िया से सुन लीजिए आप लोग, मन भी नहीं हिले, उसको मौन कहते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने कहा सुनो, आवश्यक बात बोलो, अनावश्यक बात मत बोलो, इसको भी मौन कहते हैं। सब ज्ञान गुरु महाराज जी सिखा के गए हैं। गुरु महाराज जी ने कहा आवश्यक बात बोलो, अनावश्यक बात मत बोलो, इसी को मौन कहते हैं। घर में, परिवार में आप लोगों को नहीं सफरेगा, अगर यहाँ भी नहीं सफरेगा तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। परस्पर बहुत जरूरी बात हो तो आपस में कीजिए, हरदम जप कीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, घर परिवार छोड़ के जाते हैं, अगर कमा के कुछ लाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, कितना लाएं कमा के। अगर कुछ कमा के नहीं लावे तो मन गिर जाएगा। उसी तरह से आप लोग घर परिवार छोड़ के यहाँ आए हैं ध्यान करने शिविर में, यदि आप लोग कुछ कमा के जाइएगा तो मन गदगद रहेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो आए हुए का जो लाभ होना चाहिए मन गिर जाएगा।
तो मन गिरे नहीं। कारोबार छोड़ के, परिवार छोड़ के यहाँ आए हैं, चलते फिरते जप कीजिए, भोजन के समय में जप कीजिए, घंटी बजेगी ठेकेदारी नहीं कीजिए, हमेशा ध्यान में रहिए। मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़ के देख लीजिए, ध्यान किसको कहते हैं? मन की एक ओरता को। तो हमेशा साधक अपने मन पर सवार रहता है। जिला वार्षिक अधिवेशन था, दिन के लगभग 2 बज रहे थे। उस दिन हमको समय नहीं मिला तो 2 बजे हम गुरु महाराज का कपड़ा धो रहे थे चौकी पर। जिला वार्षिक था तो सभी बाबा लोगों के लिए पैखाना बनता है अभी भी, तो वह टट्टी की पैखाना बनती है, सब बाबा का नाम लिख दिया जाता है। तो सिरधर बाबा शौचालय में बैठे थे, अब प्रवचन कर रहे थे, बोल रहे थे सिरधर बाबा, हम कपड़ा धो रहे थे। हमारी उम्र कम थी, बचपना थी बुद्धि में, हमको हंसी लगी, हम कपड़ा धोना छोड़ दिए, गुरु महाराज जी के निवास में आ गए। भगीरथ बा से हमारा अपनापन बहुत अधिक है। उनका हाथ पकड़ के लगे दौड़ाने का, बोल है नहीं, हम कह बोलवे पीछू चलो न देखियो, तो बोल है नहीं, हम कह चलो नहीं, टट्टी के पीछे में ठहरा कर। अब पैखाना में सिरधर बाबा हैं, अब बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। अब भगीरथ बाबा मुंह में हाथ लेके हंस रहे हैं। हम पानी उन्नी कपड़ा धो ही रहे थे, जैसे सिरधर बाबा निकले साबुन दे के हाथ धुलाने लग गए। हाथ जो धुला रहे थे, भगीरथ बाबा ने पूछा कि बाबा पैखाना प्रवचन केकरा सुनाई रही है? इतने बोलना था कि सिरधर बाबा हाथ धोना छोड़ दिए, भगीरथ बाबा को नीचे ऊपर देखने लग गए। भगीरथ काजी सरकार सुनो, मन पर सवार नहीं रहोगे तो कहीं मन पटक देगा। सिरधरवा को सुना रहे थे कि प्रवचन तो तुम बहुत करता है, ध्यान में कितना भरा है तुम। सिरधरवा को सुना रहे थे, दिमागे हम लोगों का ठंडा हो गया। समझ रहे हैं? गांधी जी का नाम आप लोग सुने हैं, फोटो देखें, 700 श्लोक है गीता में। अब पैखाना में बैठ के वे रटे, तब भारत को आज़ाद किए हैं। कुछ बनना चाहते हैं तो महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़िए, अपने में उतारिए। सुनी समझाए जान मुदित मन मत जाए अतन राग, और सुनिए समझिए करवे न कीजिए तो कौन चीज़ बनिएगा। 700 श्लोक गांधी जी ने पैखाना में बैठ के रटा, उनका जीवनी मंगा के पढ़ के देखिए। जो महापुरुष होते हैं एक सांस बर्बाद नहीं होने देते हैं, वो सांस का कीमत बुझते हैं। हम लोग नहीं बुझते हैं, हम लोग नहीं बुझते हैं कि एक सांस का कीमत कितना है। जब वे दफ्तर में बैठते थे तो एक श्लोक लिख के पॉकेट में रख लेते थे, और जितना देर तक पैखाना करते थे, हाथ धोते थे, पैर धोते थे, दफ्तर में जाते थे, इतना देर में वे एक श्लोक याद कर लेते थे। तब भारत को आज़ाद कर दिए। महापुरुष हैं, पैखाने में भी समय बर्बाद नहीं होने देते हैं, जो उत्तम दर्जे के साधक होते हैं। संसेवा के लिए गुरु महाराज जी ने कहा कि ये मेरे मस्तिष्क हैं, साहिबा के लिए गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरे हृदय हैं, लेकिन सिरधर बाबा के लिए नहीं कहा। जिधर सिरधर चला गया उधर मैं चला गया। देखिए निकाल करके प्रवचनों को। एक सज्जन घर उद्घाटन में गुरु महाराज जी को ले जाना चाहते थे। पुनपुन कॉलेज पटना के वे प्रोफेसर थे, हिंदी विभाग के वे हेड थे, नागेश चौधरी नागेश। उसी को गुरु महाराज जी ने कहा कि मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं?
जिधर सिरदर सिंह चला गया उधर मैं चला गया। साधारण नहीं थे। सिरदरबा कहते साहिब आसन से तुरंत उठ के खड़े हो जाते थे, लेकिन जब धराना में रहते थे तो खेती करते थे। जाके देखिए वहाँ कितना ज़मीन है। कर्मयोगी थे। तमाम कामों को कीजिए, यहाँ आए हैं ध्यान करने, ठेकेदारी मत कीजिए। मुझको यहाँ के लोगों ने पूछा था कि आप कहाँ रहेंगे, हमको एकांत में रखो। कहाँ रखोगे? कहा कि मंदिर में रखेंगे। तो हम कहे साधक लोग कहाँ रहेगा? तो ऊपर में रहेगा। आप लोगों के लिए ऊपर बनाया गया। दुर्भाग्यवश बारिश हो गई, असुविधा हो गई, आप लोग नीचे आ गए। नीचे आ गए तो इतना कोलाहल करने लग गए कि एक दिन में हमारा हालत ख़राब हो गई। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि शिविर में हैं, गुरु महाराज जी के समय में 150, पौने 200 साधक रहते थे। ये आप लोग कितना हैं? शांति से रहिए, हमेशा मन पर सवार रहिए, हमेशा जप कीजिए, टहलने के लिए जाइए, अवश्य जाइए। घर परिवार का चर्चा मत कीजिए। इसीलिए यहाँ के लोगों ने कहा, तो मैंने कहा सुनो, यहाँ का मंदिर बहुत छोटा है, माँ बहन के लिए जगह नहीं है। 3 बजे रात में माँ बहन आएगी और दूसरा आदमी गेट में घुसते जनानी को देखेगा और फोटो ले लेगा, तब क्या करोगे? क्यों समझेगा लोग चुप हो गए। हम कहेंगे नहीं, 10 बजे दिन में, 2 बजे दिन में, सवेरे सत्संग में, अपराह्न सत्संग में माँ बहन आएगी। सत्संग का बात अलग है, ध्यानाभ्यास यहाँ चल रहा है, 7 दिन तक चलेगा। यहाँ के साधकों से भी मैंने कह दिया कि साधक बन करके रहिए, यहाँ भोजन कीजिए, स्नान कीजिए, खाइए। आप लोग घर परिवार को छोड़ करके आए हैं। यदि एक ठेकेदारी कीजिएगा, गपशप कीजिएगा, हल्ला गुल्ला कीजिएगा, जो लाभ लेना चाहिए नहीं होगा। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, मैं भी हूँ। आवाज़ सुनते रहिए, बोलिए, अवश्य बोलिए, लेकिन आवश्यक बात बोलिए, मौन है। पाखंडी मत बनिए। पाखंड किसको कहते हैं वो भी सुन लीजिए। अब मैं छोटा था तो घर में रहता था, बचपना थी हमारी, सभी बचपने में घर में हम रहे हैं। तो धोबी आता था, कपड़ा ले जाता था, धो के पहुँचा देता था। तेली आता था, तेल पहुँचा देता था। नाई आता था, दरवाजे पर दाढ़ी बना के जाता था। आप लोगों के यहाँ भी जो हमारे ऐसे पुराने लोग हैं, पुराने ज़माने में ये प्रथा थी। एक बार मेरे यहाँ तेल घट गया, मेरी माँ तेल लाने के लिए भेज दी। गांव समाज में कोई भी जात रहे तो चाचा काका मम्मा चलता है। जिस तेली के यहाँ हम तेल लाने के लिए गए, हमारे पिताजी से उम्र उनकी बड़ी थी, इसलिए बड़े बाबू। जब गए तो हम कहा बड़ी माँ तेल दे दो। तो बोले कि बेटा बैठ जाओ, इनको भोजन दे रही हूँ, खिला देती हूँ, फिर तुमको तेल दे दूँगी। मैं ठहरा हो गया। वो बेचारी थाली ला करके पतिदेव को दे दी। वो जो तेली भाई थे वे भोजन के समय में बोलते नहीं थे। वो जो दे दी बेचारी, ऐसे सर करके खाए तो वो ऐसे ऐसे कर दिए दाल में। तो बेचारी के मन में हुआ कि घी मांग रहे हैं, तो बेचारी घी करका करके दे दी। ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, तो उनके मन में हुआ कि शायद दाल बढ़िया से नहीं छौंका गया है, छौंक मांगते। तो फिर वो छौंक दी बेचारी। जैसे जैसे वो करते गया तो ये बेचारी को जो पूरा करते गए, फिर ऐसे ऐसे करने लगे। मैं वहाँ ठहरा हूँ, बचपना थी हमारी, उम्र मेरा छोटा है, मैं ठहरा हूँ और देख रहा हूँ। तो उसके मन में हुआ बेचारी को कि वो नींबू मांग रहे हैं। तो बेचारी नींबू काट करके लाके दे दी। इतने में वो तेली उठ गया, अब पत्नी को मारने लग गया।
अभी तक हमको याद है, तुरंत उस बीच में हम घुस गए। हमको बरकी में उधर घुसो, उसको ठेल दिए। अब बड़ी कड़ा से डांटे कि क्या गलती की जो आप मारने लग गए। तो देखो ये भोजन तो बनाई है, नमक नहीं दी, नमक मांग रहे हैं तो क्या क्या दे रही है। हमको ये बोलने में शर्म लग रही थी। इसी को पाखंड कहते हैं। हंस दिए ना आप लोग। खाली ऊपरे का प्रवचन मत सुनिए, कारण वहाँ कारण, धरतियों पर का बात जरा सा समझा कीजिए। यदि वो खाली बोल देता कि नमक दे दो, तो न तो उसकी एकाग्रता भंग होती, न ताई की एकाग्रता भंग होती बिचारी की। इसको पाखंड कहते हैं। तो ऐसा भी मत कीजिए। जो गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाएं वैसा कीजिए। आवश्यक बात बोलिए, उसको मौन कहते हैं। घर में पार नहीं लेगा, यहाँ ध्यानाभ्यास में आए। शिविर में तो प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। हम ये देखना चाहेंगे कि आज तो 3 दिन खत्म हो गया कि नहीं। हम ये देखेंगे कौन कौन साधक कैसे रहते हैं। हम आप लोगों का वॉच करेंगे, आप लोग भी मेरा वॉच कीजिए। ये थोड़ा है कि हम पहुंच गए हैं, ध्यानाभ्यास के शिविर में आए हैं, पाखंडरो अहंकार तजी। वो खाली बोल देता पत्नी से कि देखो नमक दे दो, कितना काम चल जाता। न तो इसकी एकाग्रता भंग होती, न बेचारी की एकाग्रता भंग होती। उतना देर तक आँख तरेरा, मुँह तरेरा, गोर हाथ चलाया, नहीं माना तो उठ के मारने लग गया। ये कौन मौन हुआ? इसको पाखंड कहते हैं। गुरु महाराज जी बहुत डांटा था, कैसे ऐसे करता है रे, ऐसे ऐसे काहे करता है। मौन का अर्थ होता है कि मन नहीं हिले, इस समाधि में होती है। और संसार में आवश्यक बात बोलिए, धीरे से बोलिए। सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तज दीजिए। साधक का रहन सहन और विषयों का रहन सहन अलग होता है। इसी के लिए शिविर बना है। सत्संग कहते हैं सत्य के मिलाप को, सत्य के मिलाप को सत्संग कहते हैं। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। इस शरीर सत्य नहीं है, इस संसार सत्य नहीं है। इस शरीर से सत्य निकल जाए, इस शरीर घोलट जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह से इस संसार से सत्य निकल जाए, संसार गायब हो जाएगा। सत्य के आधार पर इस संसार टिका हुआ है और सत्य के आधार पर ये शरीर टिका हुआ है। अभी सत्य और असत्य मिल गया है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई हो। जड़ असत्य है, चेतन सत्य है। ग्रंथि गांठ पर गई है। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठे लाल। गांठ खोल के तास भयो कंगाल। गांठ अर्थात गिरह में कोई माल रहता है। तो जड़ और चेतन को जब फुटाइएगा, आत्मा निकल आएगा। आत्मा सत्य है। खूब सार सार में सुनिए। बहुत लंबा चौड़ा भाषण संत मत में नहीं है। इसी को सत्संग कहते हैं। अस्थूल असत्य है, सूक्ष्म असत्य है, कारण असत्य है, महाकारण असत्य है, लेकिन चेतन सत्य है। ये दोनों के गांठ में आत्मा है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई हो, इसके बीच में माल है। वो क्या है? तो लाल लाल जो सबको कह, सबके गांठी लाल। गांठ खोल के परखे ना है, तासे भेव कंगाल। वो आत्मा है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। स्वजाति पदार्थ स्वजाति में मिलता है। पानी में पानी मिलाइए, कोयला में कोयला मिलाइए, लोहा में लोहा मिलाइए, मिल जाएगा ना। लेकिन पानी में पत्थर मिलाइए, मिल जाएगा। समझ में आया? असत्य पदार्थ सत्य में नहीं मिलेगा। इस शरीर मन सब असत्य है। लेकिन याद रख लीजिए कि शरीर मन असत्य में आत्मा सत्य है। तो शरीर मन से निकालने के लिए ध्यानाभ्यास सिमटाव होगे। ध्यान में असत्य छूट जाएगा, सत्य बच जाएगा। तो आत्मा परमात्मा से जो मिलाप होगा, यही सत्संग है।
ये एक नंबर का सत्संग है। इसी सत्संग को कबीर साहब की, नानक साहब की, मीराबाई की, माँ सबरी की, इसी सत्य को गुरु महाराज जी कुपा घाट के गुफा में बैठ करके 18 महीना में सारे असत को हटा करके सत्संग कर लिए। लेकिन ये एक नंबर का सत्संग है, ये पहले होने वाला नहीं है। ऐसा जिन्होंने कर लिया, ऐसे महापुरुषों को सत्पुरुष कहते हैं, इसलिए उसके संग को सत्संग कहते हैं। जब तक गुरु महाराज इस धरातल पर रहे, धरती पर, जब तक उनके साथ में रहने का मौका मिला, उस सत्संग 2 नंबर का था। लेकिन जीवन काल में गुरु महाराज जी सिखा के गए थे कि बेटा, इस शरीर किसी का हो असत्य, आज न कल छूट जाएगा। सत्पुरुषों का भी शरीर असत्य है, आज न कल छूट जाएगा। तो ऐसे संतों के जो वाणी है वो सत्य है। तो गुरु महाराज जी ने कहा ऐसे संतों के वाणी का संग सत्संग है। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि संतों की वाणियाँ पढ़ी जाती है, उसी का संग हम लोग करते हैं। इसीलिए आप सुन रहे थे, सुन समझाए जन्मोदित मन मत जाए अतिन अनुराग। अगर ठीक ठीक कीजिए तो जीवन काल में चारों फल मिल जाएगा, मोक्ष तक मिल जाएगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष तक मिल जाएगा। ये ज्ञान गुरु महाराज जी सिखा करके गए हैं। ऐसे संतों का संग 2 नंबर का सत्संग है। जब ऐसे संत नहीं रहें, समझ में नहीं आवे, यद्यपि ऐसे संतों से धरती कभी खाली नहीं रहती है, लेकिन कभी प्रकट कभी अप्रकट रहते हैं। नहीं समझ में आवे तो ऐसे संतों की वाणी का पाठ कीजिए। इसलिए कभी हम लोग रामायण पढ़े हैं, अभी कभी वेद पढ़ते हैं, कभी कबीर नानक का पढ़ते हैं। ऐसे संतों की वाणी के संग को सत्संग कहते हैं। तो बड़ी अनन्य चित्त से गाइए, बड़ी अनन्य चित्त से पढ़िए। ये एकाग्रता होगी तो जप में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा। ये 3 नंबर का सत्संग है। संतों के वाणी का संग 3 नंबर का सत्संग है। 3 नंबर का सत्संग करते करते अभी सुन रहे थे, काक होए पिक बकौ मरला, कौवा कोयल हो जाएगा, बगुला हंस हो जाएगा। हमारे सत्संगियों में से ढेरी था जो मांस खाता था, मछली खाता था, चोरी बदमाशी करता था। और सत्संग सुनते सुनते मांस मछली खाना छोड़ दिया, अब भजन भेद लेके ध्यान करता है, कोयल हुआ कि नहीं, बगुला हुआ कि नहीं, बोलो। हंस हो गया, बगुला रहता है पानी में, हंस भी। वो मांस मछली छोड़ दिया, दारू शराब छोड़ दिया। जिसको लोग चोर कहता था उसको प्रणाम कर रहा है, जिसका बोली कटु था वो उसका प्रवचन सुन रहा है। बदल गया, वो कौवा कोयल हो गया। मनुष्य तो वही है। जिस तरह से रत्नाकर डकैत था, चोर था, लेकिन नारद बाबा के संग से वाल्मीकि बन गया और रामायण लिख दिया। उसी तरह से काक होए पिक बकौ मरला। इन तमाम बातों को सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। यहाँ शिविर साधना का है, यहाँ सत्संग खाली नहीं है। 5 बार ध्यान है, 3 बार सत्संग है। तो सत्संग करने का मतलब ये नहीं कि आप मन से नहीं सुनिए। मन से सुन रहे हैं तो ध्यान हो रहा है, मन से जाप कर रहे हैं तो ध्यान हो रहा है, भोजन कर रहे हैं जाप कर रहे हैं तो ध्यान हो रहा है। ध्यान घोघे तान के खाली होता है, ऐसा मत समझिए। अवश्य बैठिए, लेकिन चलते फिरते अगर जप करते रहेंगे तो मन में एकाग्रता होगी। यहाँ का जो मंदिर है, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, लाभ लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। आरती संग सत गुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय, पांचत त्वतन चास प्रकाश करी जय।
शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर धीर